अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अभी तक मैं मामा के घर ही घूम रही हूँ। लास्ट वीडियो में जो चल रहा था ये वो ही चल रहा है और क्या कहते हैं, अभी रमज़ान की आमद है, बहुत सारे काम हैं इधर भी उधर भी। तो इधर के मामा की तरफ के काम तो अब ये लोग करते रहेंगे, वरना पहले की मेरी रूटीन आपको पता ही है कि रमज़ान के लिए हमेशा जो है ना हाज़िर खिदमत और सेटिंग करना, ग्रॉसरी करना, चीज़ें पहले से तैयार करना, उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो रमज़ान का हमें मतलब बाकी पूरा साल हम काम करें ना करें, रमज़ान में हम लोग करते थे। सहरी का भी मम्मा कर लेती थी, लेकिन इफ्तारी में बस होता था कि हमने ही करना है, क्योंकि अपनी पसंद की चीज़ें और मज़े मज़े का सब कुछ बनाना होता था। तो आधे से ज़्यादा काम तो पहले ही करके रखा होता है ना। तो वो बस चीज़ों को रेडी करना और उनको अच्छी सी ड्रेसिंग करना उनकी, और शेक वगैरह जो है वो मेरे भाई बनाते हैं। तो वो मतलब मीठा जो भी बनता है ना, शरबत ठंडा, वो मेरा जो छोटा भाई है वो बनाता है। उसको बहुत शौक़ होता है, जब जैसे जैसे रोज़ा अफ्तारी नज़दीक आ रही होती है ना, तो उसको प्यास लग रही होती है और वो उसको होता है ये भी बना लो वो भी बना लो। तो हमें उसके रोज़े का अंदाज़ा हो जाता है उसके इस वो जो है ना इस हरकत से। तो खैर ये हम बच्चों को लेके निकले हुए थे, क्योंकि घर में रह के बच्चे बहुत तंग आ जाते हैं। तो बस ऐसे ही है, अब आहिस्ता-आहिस्ता ख़ुद को रूटीन में लेके आना है। और मैंने घर भी जाना था और मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे नज़र आ रहा था कि मैंने सारे काम वैसे ही पेंडिंग छोड़े हुए हैं और घर जाके वो सारे मुझे करने पड़ने हैं। तो पहले इतना मुश्किल तो नहीं लगता, मुझे खुद शौक़ है कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ। आपको होता है ना कि आप अपने रूम को हर चीज़ को, लेकिन अब जब से अब्बू की डेथ हुई है ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ। बस ऐसे लगता है पड़ी रहूँ कहीं पे, कोई काम भी करूँ तो वो अधूरा छोड़ देती हूँ। मतलब मोटिवेशन ना ख़त्म हुई पड़ी है। मेरे ऑयल के ऑर्डर्स भी आए हुए थे, जो आपको पता है मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का काम है, तो वो भी अभी तक मैंने रेडी नहीं किया था। यहाँ पे आयशा जो है मिडनाइट क्रेविंग्स एज़ यूजुअल, शादी से पहले भी ऐसे होता था, जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो हम रात को ज़रूर कुछ ना कुछ खाते थे। और अभी भी जब मैं उधर जाती हूँ, आयशा होती है, तो डेली हम लोगों की ना मंचिंग होती है, या बाहर से कुछ होता है या घर में से कुछ ना कुछ हम लोगों ने निकाल लेना होता है। तो और कुछ नहीं मिला था आज, तो हमने जो है नूडल्स बना के ले आई। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। शादी से पहले हम लोग ना ऐसे ही करते थे। तो ये अब मैं घर आ गई थी वापस अपने ससुराल, और यहाँ पे भी जो है ग्रॉसरी करने वाली थी। वो हम लोग गए थे, आई थिंक कहाँ गए थे, इम्तियाज़ पे गए थे। हाँ, तो इम्तियाज़ पे ये हम चीज़ें वगैरह ले रहे थे, और इतना इसमें भागना पड़ता है आपको, कभी एक रैक में कभी दूसरे, मतलब रोज़ काफ़ी दूर दूर है, तो आपको कभी समझ नहीं भी लगती। तो हम लोगों को वहाँ पे आदत थी, बम्बिनो हमारे पास था, अल्फ़ता भी पास था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मतलब आपको पता होता है कि बस 10-12 रैक्स हैं, इसमें से ऊपर लिखा भी होता है तो उसका आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा था और मुझे तो समझ नहीं लग रही थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा चल चल के, कोई चीज़ कहीं से पकड़ो कोई कहीं से पकड़ो, तो समझ नहीं आ रही थी। और आज गर्मी भी बहुत थी बाहर। वैसे तो आजकल मौसम सही हुआ है, लेकिन अगर धूप निकले तो धूप बहुत ज़्यादा फ़ील होती है दोपहर में। बाकी मौसम बहुत फिट हुआ था, 2 दिन काफ़ी सर्दी थी, और कपड़े-शपड़े तो सब रख दिए थे सर्दियों वाले, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही थी। लेकिन अच्छा था, एंजॉय करने वाला था। हम लोग ना सुबह अर्ली निकल गए थे, मतलब नाश्ते के बाद निकल गए थे, और इस टाइम पे दोपहर के खाने का टाइम होने ही वाला था। तो घर जाके ये कीमा रखा हुआ था पहले से ही, तो ये तकरीबन तैयार था। इसके अंदर उस दिन जो हमने कचनार तोड़ी थी ना बाहर से, जो मैंने दिखाया भी था, तो वो वाली कचनार जो है हमने बनानी थी, और वो मैंने इसके अंदर डाली और पकाई, और वो बन गई। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने थे, मुझे सब कुछ समेटना था। सर्दी गर्मी के कपड़े तो एक्सचेंज हो गए थे, मतलब रख दिए थे, लेकिन अब सारे जो गर्मी वाले कपड़े थे ना वो प्रेस करने वाले थे, और उनको सेट भी करना था। तो ये काम मेरे ऊपर था। फिर मैंने सारी रूम की डस्टिंग करनी थी, वो जो डिटेल वाली डस्टिंग होती है ना वो। और यहाँ पे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा चिकन का क्या बना रहे थे हम, आई थिंक सालन बना रहे थे, चिकन की कढ़ाई टाइप कुछ। तो यहाँ पे वो बन रहा था साथ साथ, और इसके साथ ही एक तरफ बन रहा था कचनार। और इसी दिन मैं आपको बताती हूँ, शाम को फिर मुझे और खाना बनाना पड़ा। तो जो है ना, मतलब 1-2 दिन फिर गुजर जाते हैं आपके अच्छे, अगर सालन 2-3 बन जाएँ अगर एक साथ ही। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन था, और तो हुआ ये था कि शाम को गेस्ट आ गए थे, और फिर मेरे वो कपड़ों शपड़ों वाला मामला कुछ भी नहीं हो सका। और नेक्स्ट डे एक और ब्लंडर हुआ कि हमारी जो हेल्पर है, जो हमारी मेड है, वो ही नहीं आई, वो छुट्टी कर गई बिना बताए। तो यहाँ पे बर्तन शर्तन हर चीज़ करने वाली थी, और घर पे और कोई था भी नहीं, मैं अकेली थी। मैंने खाना भी करना था, खाना फिर भी बना हुआ था, लेकिन मुझे सफाइयों का था कि मतलब हर चीज़ हो जाए टाइम से। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, वो मैंने नीट कर लिए,
उसके बाद मैं आ गई रूम में इतना कुछ था, वो सारा मैंने सही करना था। और पहले मैं घबराती नहीं थी, अब मुझे ना घबराहट होती है ज़्यादा चीज़ें देख के, ज़्यादा काम देख के। पहले मैं इतना नहीं घबराती थी, लेकिन अब ये देखें हर चीज़ बिखरी हुई है, हर चीज़ मैंने दोबारा से सही करनी थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने खोल तो लिया कि मैंने इसे कंप्लीट करना भी है, और कैसे करना है और कब करना है, कुछ मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे ये था कि यार शाम तक जो है ना रूम साफ़ हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे ये मैंने सारे कपड़े जो है ना वो फैलाए हुए हैं, और मैं इस्त्री करना शुरू करने लगी हूँ। और इनकी सारी शर्ट्स और जो शलवार कमीज़ें हैं वो सब मैंने ना प्रेस कर ली थी दोपहर के खाने के बाद, और शाम तक ये सब कुछ करके मैंने रख दिया था। तो लड़कियों, अगर तुम लोगों की शादियाँ नहीं हुई ना तो खूब इंजॉय कर लो, कोई ज़रूरत नहीं ज़िम्मेदारियाँ और वो सब करने की, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं शादी से पहले। तो मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है कि यार पहले कभी नहीं किया, तो मतलब ये सोच के होता है कि इतना करेंगे हम, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो पहले शादी से पहले तो आप भाई की एक शर्ट भी प्रेस कर दो तो आप उसको ऐसे नखरे दिखाते हो ना 2 दिन के, आप उसका कोई काम किया। तो भाई शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होना, तुम लोगों को सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तो एटलीस्ट खुद करनी पड़नी है। अगर तुम लोगों के कपड़े प्रेस होके आ भी जाते हैं, हर चीज़ होके आ जाती है, तो फिर भी आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर काम नहीं भी आपके ऊपर ज़्यादा होता ना तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो ये कुछ चीज़ें होती हैं शादी के बाद। तो अपना माइंड बना के शादी करनी है, और ये नहीं सोचना कि भाई जैसे हम इधर हैं सेम वैसे ही होगा। सेम नहीं होता, अच्छा भी हो तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी आती है। अच्छा, तो ये वाला जो कुर्ता है ना, ये है खद्दर का, और ऑफ सीज़न पे सेल लगी हुई थी, ये वहाँ से हमने ले लिया। और ये वही जो मेरी खाने वाली गंदबला है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। आप देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी और अब जो है ना बहुत कम हो गई हैं मेरी चीज़ें ये वाली। और यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने निकालनी थी, और एक टांग मैं कभी रूम में जाती थी और कभी किचन में आती थी। तो जनाब यहाँ पे रात का टाइम है, कपड़े शपड़े सारे मैंने कर लिए थे प्रेस, और सब कुछ हो गया था, रूम भी तकरीबन साफ़ हो गया था। तो उसके बाद जो है ना ये शाम को फ़िश का सालन बनाना था जल्दी जल्दी में, कुछ और समझ नहीं आ रही थी। जो सालन पड़े थे वो भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो फ़िश पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उसका सालन बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्विक जो है ना वो तरीका ये है कि मेरी सास ने मुझे वैसे बताया कि जो भी मसाला आपने बनाना है ना, अगर आपके पास टाइम कम है, और वैसे भी टाइम बचाना ही पड़ता है, तो आपको चाहिए कि जो भी आपका मसाला है, प्याज, टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन, सबको आप डालें और थोड़ा सा पानी डालें, उसको बॉईल करें, उसको ग्राइंड करें, और फिर उसका मसाला तैयार करें। तो वो थोड़ा जल्दी ना उसकी पेस्ट जल्दी बन जाती है। बाकी पानी तो खुश्क आपको करना पड़ता ही है, वो तो टाइम लेता ही है, जैसे बाकी मसाला टाइम लेता है। इसमें यह है कि आपको पेस्ट के लिए और भूनने में ज़रा आसानी हो जाती है, और आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें दही भी डाल दिया था, और जो वही मेथड है मसाले वाली ग्रेवी वाली फ़िश बनाने का जो है, तो इसमें मैंने नमक डाला था, मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, और दालचीनी डाली थी थोड़ी सी। और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही थी, और इसके बाद इसमें अजवाइन थोड़ी सी मैंने शामिल की थी। और ये फ़िश के पीसेस बहुत ज़्यादा फ्रीज़्ड थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था, और हल्की आग पे इसको रख दिया था। इसी के साथ साथ दूसरी साइड पे मेरी सास ने जो है वो कोई और सालन रख दिया था, तो जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। तो मेरा जो है ये सालन कंप्लीट हो रहा था, साथ साथ ही मैंने रोटियां बना ली थी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वैसे अमूमन हम रात को सालन नहीं बनाते हैं, हम दोपहर में ही बनाते हैं, और एक सालन पिछले दिन का यूज़ होता है। तो ये सीन होता है, मतलब मेरे ससुराल में ऐसे होता है। और यहाँ पे जो है मछली तैयार हो गई थी, सालन, और ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की फ़िश थी, पता नहीं कौन सी इसकी किस्म थी, लेकिन पहले जो मैं बनाती हूँ उसकी पीसेस थोड़े बड़े होते हैं, और उसके जो कांटा होता है ना वो भी बड़ा होता है। तो जनाब ये हमारे फ़िश का सालन तैयार हो गया था, और खाना शाना भी हो गया था, और फिर हमें याद आया कि हमने पौधों को पानी नहीं डाला। तो फिर हमने कहा ये काम भी कर लेते हैं, कोई काम दुनिया का रह ना जाए जो हम ना करें। तो इसी के साथ मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया। अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और दैट्स इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।